गणी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संजू राठौड़ यार। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम जा रहे हैं करणी माता के मंदिर देशनोक में। सो हमारी जो ट्रेन है वो है रात की और हम वहाँ पहुँचेंगे सुबह। सो वी आर गोइंग एंड मैं, मम्मी, मामी सा, मेरी कजन्स, मासी सा। सो हम 5-6 जने हैं जो जा रहे हैं। तो और चल रही है नवरात्रा, तो वहाँ पे थोड़ी भीड़ भी होगी बट इट्स ओके। तो हमने सोचा कि क्यों ना नवरात्रे में दर्शन किया। जो पैकिंग है थोड़ी कर ली, छोटा सा एक बैग लिया है मैंने, मम्मी ने, दिखाती हूँ मैं। सो ये वाला जो बैग है वो ले लिया है। इसमें बस एक जोड़ी कपड़े रखे हैं मैंने और एक जोड़ी मम्मी ने। ज़्यादा हमने कुछ सामान लिया नहीं क्योंकि वहाँ जाके बस नहा के और दर्शन करने हैं, वो इस तरह सामान लिया है बस। और मैंने सिर्फ लोअर टी शर्ट पहना है क्योंकि रात का टाइम है, आराम से ट्रेन में सफ़र करना है स्लीपर में। तो इसलिए ज़्यादा कुछ हैवी कुछ नहीं पहना है, नॉर्मल कपड़े पहने हैं। जाके वहाँ जाके नहा धो के चेंज कर लेंगे। सो मिलते हैं स्टेशन पर, बाय बाय। तो हम पहुँच गए स्टेशन। मेरी मम्मी, काकी सा और मासी सा और आगे मामी सा और इंदू हमको मिलेंगे आगे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पे। हमने फ़ोन तो नहीं किया है कि वो कहाँ है, बट जाके फ़ोन करेंगे कि पहुंच गए होंगे। आई थिंक अभी टाइम ट्रेन में अभी आधा घंटा बाकी है। तो मे बी हम जाके प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं, उसके बाद उनको फ़ोन करेंगे कि वो कहाँ पहुंच गए हैं। ट्रेन आने में अभी टाइम है, हम आधा घंटा पहले पहुंच गए हैं। और ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, चढ़ के आना पड़ता है जो एंट्री गेट है उससे। और हमारी ट्रेन है 9:40 पर और स्लीपर है। 9:40 पे पहुंचाएगी, 3:30 बजे सुबह है। उसके बाद में करेंगे दर्शन और फिर देखेंगे वापस आने का सिस्टम कि कितने बजे वापस आना है। एंड विल मीट सून। और वो तीनों देख लो खड़े हैं पीछे, और मामिता को फ़ोन करती हूँ कहाँ है। तो ट्रेन रवाना हो गई है और हम लोग निकल गए हैं। और ट्रेन का डिब्बा क्या है, हम सबके साथ ही टिकट है, बट 2 जनों की टिकट दूसरे डिब्बे में है। और हम लोगों ने मैनेज कर लिया है, किसी और को हम लोग एक्सचेंज कर देंगे सीट। तो दिखाती मासी सा गुड मॉर्निंग। और बज रहे हैं सुबह की 3। जो ट्रेन है उसने हमको जल्दी छोड़ दिया, मीन्स 15 मिनट हम जल्दी उतर गए। 3:10 पर हम उतर गए देशनोक। और उसके बाद में अब हमने एक धर्मशाला है उसमें आ गए और अब नहाएंगे और उसके बाद में फटाफट दर्शन करने जाएंगे क्योंकि सुबह दर्शन हो जाएंगे तो ठीक है, अभी भीड़ भी नहीं है। फिर उठते बाद 6 बजे तो भीड़ हो जाएगी। तो फटाफट नहा के और दर्शन करने जाएंगे माता जी के। बाय, मिलते हैं मंदिर में। हम लोग रेडी हो गए, सब लोग नहा लिए हैं। अब बस देखिए, मैंने पहना है सूट एंड मम्मी, मासी सा सब फ्री हो गए फटाफट नहा के। अब हम थोड़ा सामान रखने की दिक्कत हो रही है कि हम सामान कहाँ रखेंगे। मैं पूछ लेती हूँ कि सामान कहाँ रखना है, उसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे फटाफट। मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। हिंदू मुझसे पूछ रही ब्लॉग शुरू हो गया क्या, तो मैं कह रही हूँ हाँ शुरू तो हो गया, सुबह हो गई है। इतनी रोशनी है तो क्यों नहीं शुरू होगा। पहुंच गए मंदिर में और बहुत अच्छा डेकोरेशन है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है। फटाफट हम नहा लिए, अच्छी जगह मिल गई नहाने के लिए। अब प्रसाद लेंगे और सामान कहीं रख देंगे। ज़्यादा सामान हमारे पास है नहीं, छोटा मोटा बैग है उसको रखेंगे और फिर हम जाएंगे दर्शन करने। और दिखाती हूँ मैं एटमॉस्फेयर।
लंबी लाइन लग रही है। अब शायद 4 बजे की आरती होगी। लाइन में लगने ही जा रहे हैं हम लोग। प्रसाद ले लिया फटाफट हमने और अब लगेंगे लाइन में। सुबह सुबह बहुत भीड़ है, सब जग चुके हैं। तो लाइन में खड़े हैं और बज रहे हैं 4। अब गेट तो खुल गए हैं लेकिन अब लाइन में अंदर कैसे जाना है, टाइम लगेगा उसमें। तो इंदू रह गई पीछे, मामी सार मम्मी मेरे साथ में है। अंदर तो आ गए, टाइम लगेगा। करणी माता का जो मंदिर है देशनोक में स्थित है, बीकानेर जिले में। और यहाँ पर आप बस या ट्रेन से भी आ सकते हैं। हम लोग ट्रेन से गए थे ऑफ कोर्स। और जिस दिन हम गए थे उससे एक दिन पहले करणी माता का जन्मदिन था, इसीलिए ये बलून्स लगे हुए हैं और ये हैप्पी बर्थडे का टैग लगा हुआ है। चारों तरफ बलून्स लगे हुए थे, टेंट लगा हुआ है, झूमर लगे हुए हैं, बहुत अच्छी डेकोरेशन है। और डिस्प्ले लगे हुए हैं जहाँ पर लाइव आरती हो रही है। बहुत से लोग बैठ के, कई लोग खड़े होकर भी आरती के दर्शन कर रहे हैं। और कई जो महिलाएं थी वो यहाँ पर डांस भी कर रही थी, जो राजस्थानी डांस होता है वो भी कर रही थी माता जी के सामने। और यहाँ पर लोग बैठे थे और यहाँ पर नोटिस भी लगे हुए हैं जगह जगह पे कि आप चूहों के लिए फ्रूट्स हैं या फिर अनाज है वो दान कर सकते हैं। और दान के करने के बाद आप पर्ची भी ले सकते हैं, रसीद ले सकते हैं मंदिर के पुजारी से, संस्था से। और इसके बाद है ना हम अंदर गए थे और अंदर के बाद भी यहाँ पे लगे हुए हैं, जालियाँ लगी हुई है जिससे क्या चूहों को कोई नुकसान नहीं हो, कोई चील या कोई पक्षी है चूहों को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। यही वो चांदी का कटोरा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये जिसमें चूहों के लिए बनाया गया था। ये यहाँ पर बहुत सारे बेस रखे हुए हैं जो माता जी को चढ़ाए जाते हैं बेस। यहाँ पर बहुत भीड़ थी लेकिन दर्शन आराम से हो गए थे। हम लोग क्या है आरती के टाइम गए थे तो बड़ी भीड़ थी 4 बजे, लेकिन हम दोबारा दर्शन किए 6 बजे के टाइम, वापस खुला हो गया था, आराम से दर्शन कर पा रहे थे। मोबाइल से शूट करना अलाउड नहीं था ज़्यादा, लेकिन फिर भी लोग फ़ोटो वीडियो ले रहे थे, इट्स ओके। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही लिया था, क्योंकि मोबाइल से और कैमरे से शूट करने के अलग से चार्जेस हैं। और पूरी तरह ऊपर जाली लगी हुई थी, बहुत सिक्योर है, बहुत बड़ा प्रांगण है कि भगदड़ मचने की संभावना कम होती है यहाँ पर, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं। और ये माता जी की आरती का टाइम है। जो सुबह हो रही थी उसकी लाइव दर्शन सबको हो रहे थे। बाहर भी डिस्प्ले लगा हुआ है और अंदर भी लगे हुए हैं डिस्प्ले। और ये सारी जो गेट है वो चांदी के गेट थे माता जी के, और बाहर का जो मेन गेट है वो भी चांदी का था। और ये दूसरा मंदिर था, हम थोड़े मंदिर से बाहर जैसे एग्जिट हुए थे तो एक और मंदिर था माता जी का। ये वाला जो मंदिर है ये माता जी का एक और मंदिर है। और यहाँ पर मम्मी और मामी सा सब बाहर आ गए थे, मैं भी इनके साथ ही थी बाहर। तो हमने दर्शन तो कर लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी अंदर, बहुत मुश्किल से दर्शन हुए। आगे लोग इकट्ठा हो रखे हैं कोई, तो उसमें टाइम लग गया और दर्शन करने में। दर्शन कर लिए, अब बाहर आ गए। अब थोड़ी यहाँ पर चूड़ी है जो बहुत अच्छी अच्छी मिलती है तो उसकी थोड़ी शॉपिंग कर लें। और मिन्नी और ये सब फोटो खींच रहे हैं। देखो चूड़ियों की कितनी वैरायटीज है यहाँ पर। तो हम सब ने चूड़ियाँ खरीद ली है बहुत सारी, मैंने भी 2-3 सेट लिए हैं, मम्मी ने, मामिसा ने, इंदू ने, सब ने। तो अब बस और ले लिए, अब आगे जाएंगे दूसरे मंदिर में दर्शन करेंगे। तो हमने सारी शॉपिंग कर ली है और इतनी सारी चूड़ियाँ सिर्फ मैंने ली है और मेरे मम्मी के लिए भी चूड़ियाँ ली हैं। और बस सब जा रहे हैं जूते पहनने। उसके बाद में एक दूसरा मंदिर और है यहाँ पर, उस मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे सीधा घर। हमने दर्शन दोबारा करे हैं, क्या सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आरती का टाइम था तो बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। अब बिल्कुल खाली है, आराम से दर्शन हो रहे हैं। तो हम लोग आराम से खड़े होकर दर्शन किए हैं मैंने, और मैंने ये बैंगल्स ली है, यू कैन सी। तो
हमने वहाँ मंदिर से ऑटो कर लिया और 20 रुपये सवारी के हिसाब से हमको नेहड़ी में हम लोग आ गए हैं दर्शन करने। और देखो आप, मेरे कांटे चुभ गए हैं पैर में। मंदिर दिखाती हूँ मैं। सुबह के 5 बज गए हैं और अब तो अंधेरा थोड़ा कम हो रहा है, उजाला होने वाला है, तो बस दर्शन कर ले। तूने कहाँ बताया था? ये था वो मंदिर जहाँ चूहे दिख रहे थे, बोल रही थी। तो वहीं दिखते। तो सभी जो लेडीज हैं वो ढूंढ रही हैं चावल। ऐसे कहते हैं कि चावल के दाने ढूंढने से और मन्नत मांगने से पूरी होती है। सब लग रहे हैं ऐसे। तो कोई 5 या 7 दाने चावल के ढूंढो और अपनी मन्नत पूरी करवाओ। तो चावल मम्मी को और इंदू को और भाभी साहब को तो मिल गए। हमने ज़्यादा ढूंढे नहीं, क्योंकि कोई बात नहीं, भगवान है बस। मात्र ही हमारी जो मुराद है वो तो ऐसी पूरी कर देना बिना चावल के ही। नहीं बेटे ने तो हमने दर्शन कर लिए हैं और अब वापस स्टेशन आ गए हैं और ट्रेन का टिकट लेना है, क्योंकि टिकट हमारी कंफर्म नहीं है अभी। तो टिकट लेंगे फटाफट, उसके बाद ट्रेन का वेट करेंगे और अब जाएंगे। और एक मेमोरी मेरी रिवाइव हो गई है, क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग में थी तब मैं आई थी 3 साल पहले ट्रेनिंग में थी। तब भी मैं देशनोक आई थी माता जी के मंदिर में। हमारे पूरा जो पटवार संघ था, हमारा ग्रुप था, वो आया था। और अब दोबारा सब फैमिली के साथ आई हूँ। आई एम सो हैप्पी। एंड मिलते हैं घर जाके, बाय। सब फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं हम लोग ऐसे पोज दे दे के। तो टिकट तो ले लिया पर बहुत ज़्यादा भीड़ है पूरे स्टेशन पर, लेकिन सी अब देखो सीट मिल जाए अच्छी सी, बैठ के चले जाएं, बस इतना ही बहुत है जयपुर आराम से। ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम दोनों ऊपर बैठे हैं। सबसे ऊपर वाली स्लीपर में बैठना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और स्लीपर में भी लोग ऐसे बैठे हैं, जनरल वाले भी, जगह नहीं है स्लीपर में। और जनरल टिकट है वो भर गई है और स्लीपर में लोग बैठे हैं ऐसे ही। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, कोई देर की बात है, बोलते जाइए माता ठीक है। So if you like my video then please like, share and subscribe my channel. It will definitely motivate me and please press the bell icon button. जब भी नया वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड क्षमा करी टू ऑल।